हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का ये वीडियो हमारा मैराथन क्लास 2 है। इससे पहले हमने क्लास 1 में अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसी तरीके से आज इस वीडियो में हम बाकी के इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने अपने चैनल पे काफ़ी सारी क्लासेस डाल रखी हैं जहाँ से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं और स्कॉलरशिप को ग्रैब करना है। यहाँ पर अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यहाँ पे मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे और वहाँ से अपने PDF को आप लोग ले सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। सो बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको प्रेपोजिशंस पे टिक करना है। प्रेपोजिशंस जैसे आपने देखा होगा, वर्ड्स होते हैं इन, ऑन, अंडर, अबव, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। कई सारे वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन होते हैं। सो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको जो ब्लैंक है उसको फिल करना है विद द राइट प्रेपोजिशन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, ही अप्लाइड डैश द मैनेजर, फॉर द मैनेजर, टू द मैनेजर, विद द मैनेजर और बाय द मैनेजर। इसका क्या आंसर होगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा ही अप्लाइड टू द मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट। ट्रस्ट इन गॉड होता है या ट्रस्ट टू गॉड होता है या फिर ट्रस्ट फॉर गॉड होता है? सो ये आपके ऑप्शंस है बच्चों, चारों के चारों ऑप्शंस हैं। आपको गेस करना है कि आपका राइट आंसर क्या है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। भगवान पर विश्वास करो, भगवान में विश्वास करो और सही चीज़ करो। शी इज़ वर्दी डैश अ प्राइज, शी इज़ वर्दी डैश अ प्राइज। सो यहाँ पर हमारे ये रहे ऑप्शंस, फॉर द प्राइज, विद द प्राइज, ऑफ द प्राइज। क्या होगा इसका? सो बच्चों इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शी इज़ वर्दी ऑफ द प्राइज। क्या होगा? शी इज़ वर्दी ऑफ द प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गोम्स हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूजिक। नो टेस्ट ऑफ म्यूजिक, फॉर म्यूजिक, विद म्यूजिक या फिर टू म्यूजिक। सो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, मिस्टर गोम्स हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। यू आर हार्ड डैश हियरिंग, एट हियरिंग, ऑफ हियरिंग, विद हियरिंग और फॉर हियरिंग। क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ श्योर डैश हिज सक्सेस, फॉर हिज सक्सेस, विद हिज सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस और ऑफ हिज सक्सेस। क्या है इसका राइट आंसर? सो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है बच्चों ऑफ। ठीक है। सो सेंटेंस क्या है हमारा कंप्लीट, ही इज़ श्योर ऑफ हिज सक्सेस। प्रीति वॉज वॉर्न्ड डैश द डेंजर अहेड। सो प्रीति वॉज वॉर्न्ड अबाउट द डेंजर। प्रीति को हमने डेंजर के बारे में क्या कर दिया है बच्चों? वॉर्न कर दिया है। सो प्रीति वॉज वॉर्न्ड अबाउट द डेंजर अहेड। आई एम थैंकफुल डैश यू फॉर योर गुड एडवाइस। सो यहाँ पे क्या होगा हमारा, आई एम थैंकफुल ऑफ यू फॉर योर गुड एडवाइस। आपके गुड एडवाइस के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। ठीक है। देन दीपक वुड नॉट सरेंडर डैश द पुलिस, फॉर द पुलिस, ऑन द पुलिस, टू द पुलिस और विद द पुलिस। क्या है स्टूडेंट्स? सो दीपक वुड नॉट सरेंडर टू द पुलिस। सो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल प्लांट इन योर लॉन इज वेरी सेंसिटिव डैश टच। ऑन टच, विद टच, टू टच या फिर बच्चों अबाउट टच। क्या होगा? अबाउट टच। द स्मॉल प्लांट इन योर लॉन इज वेरी सेंसिटिव अबाउट टच। टच को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। दिव्या वॉज श्योर टू सक्सीड डैश एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन। ठीक है, सक्सीड इन एग्जामिनेशन। गीता वॉज जेलस डैश रवीनाज ब्यूटी। सो गीता वॉज जेलस ऑफ रवीनाज ब्यूटी। जो गीता है वो रवीना की ब्यूटी के लिए क्या है स्टूडेंट्स? जेलस है। ही वॉज इग्नोरेंट डैश वॉट वॉज हैपनिंग देयर। सो यहाँ पे क्या होगा आपका? he was ignorant of what was happening there। वो क्या है? जो भी हो रहा है वो उसके लिए क्या है बच्चों? ignorant है। your pen is inferior dash mine, than mine, with mine या फिर from mine या to mine। तो क्या होगा?
योर पेन इज़ इन्फीरियर टू माइन, तुम्हारा जो पेन है वो मेरे पेन से इन्फीरियर है। रीनू इज़ नो मैच डैश मीनू फॉर मीनू, रीनू इज़ नो मैच फॉर मीनू। अभी हमारे नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। अभी जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है। जो कि दुनिया में हर किसी के लिए है वो है यूनिवर्सल। एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, वार्निंग, इम्पर्टिनेंस, रीप्रूफ या फिर मेडिवल, क्या होगा इसका? एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, जब आप मना कर देते हो वो क्या होता है? वो होता है हमारा रीप्रूफ। वन हु इज़ नॉट ईजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, वो व्यक्ति जो किसी भी चीज़ से आसानी से, ईजिली हम उसको खुश नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं बच्चों फास्टिडियस। क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम कहते हैं फास्टिडियस। देन हमारा नेक्स्ट है मर्डर ऑफ अ किंग, अगर किसी किंग का मर्डर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड, मैट्रीसाइड, जेनोसाइड या फिर रेजीसाइड, क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है आपका रेजीसाइड। अभी नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बर्ड्स, अगर हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑरोलॉजी, ऑप्टोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर कैनोई, तो बच्चों वो कहलाता है आपका ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, डक्टाइल, ओपेक, सॉलिड या पोर्टेबल, क्या होगा बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका ओपेक। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, क्या होता है? वो आपका ओपेक होता है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, वो व्यक्ति जो सब कुछ खा लेता है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी खा लेगा, वो चीज़ें जो खाई जाती हैं नॉन वेज और वेज में। सो यहाँ पर वो व्यक्ति कहलाता है हमारा ओमनीवोरस। क्या कहलाता है बच्चों? ओमनीवोरस कहलाता है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वो जगह जहाँ पर हम बीज को रखते हैं, वो जगह क्या कहलाती है? एन एपियरी, अ मोल, अ हाइव और अ सेंचुरी। सो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एन एपियरी। तो जहाँ पर हम बीज को रखते हैं वो क्या कहलाता है? वो होती है एक एपियरी। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, वो स्टाइल जिसमें जो राइटर है वो अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करता है, अपने ज्ञान को दिखाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास हैं पेडेंटिक, पंपस, वर्बोज या फिर ऑर्नेट। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है मेरे ख्याल से, पेडेंटिक। नो, ऑप्शन नंबर ए इज पेडेंटिक। सो आंसर है आपका पेडेंटिक। अ रिलीजियस डिस्कोर्स क्या होता है? अ रिलीजियस डिस्कोर्स होता है आपका सरमन। आपने सुना होगा सरमन देते हैं, प्रवचन देते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था, इस तरीके से। ठीक है, एक स्टोरी भी है अ सरमन एट बनारस। सो सरमन इज़ अ काइंड ऑफ अ रिलीजियस डिस्कोर्स, मतलब धर्म के बारे में जो ज्ञान देते हैं। अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, वो जगह जो रिफ्यूज प्रोवाइड कर दे, वो जगह जहाँ पर हम लोग शरण ले सकते हैं, वो जगह क्या कहलाती है? अजाइलम, सेनेटोरियम, शेल्टर या फिर बच्चों ऑर्फनेज, क्या कहलाती है वो जगह? वो जगह हमारी कहलाती है असाइलम। क्या कहलाती है? अजाइलम कहलाती है। अगला है डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, जब मैं अपनी जर्नी का एकदम डिटेल में प्लान बना दूँ, मुझे कहीं घूमने जाना है और मैं पूरा प्लान बना दूँ, फर्स्ट डे यहाँ जाऊँगी, सेकंड डे वहाँ जाऊँगी, तो वो क्या कहलाता है? ट्रैवलॉग, ट्रैवल किट, शेड्यूल या फिर आइटिनरी। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी वाला ऑप्शन है बच्चों। क्या है वो? आइटिनरी। ठीक है, आइटिनरी इज़ अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, वो व्यक्ति जो इंसिस्ट करता है किसी चीज़ को लेकर, क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं डिसिप्लिनेरियन, स्टिकलर, देन आपका इंस्टेंटुअस और आपका बोस्टर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर है आपका स्टिकलर। नेक्स्ट है अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, अगर मैं किसी ट्रांसपेरेंट पेपर पे ड्राइंग कर लूँ, वो ड्राइंग क्या कहलाती है? वो ड्राइंग हमारी कहलाती है ट्रांसपेरेंसी।
वन हु बिलीव दैट ऑल थिंग्स एंड इवेंट इन लाइफ आर प्री डिटरमाइंड, वो व्यक्ति जो इस बात में विश्वास करता है कि लाइफ में जो भी चीज़ें या जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से ही निर्धारित होते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो व्यक्ति कहलाता है फेटलिस्ट, जो केवल अपने भाग्य पर विश्वास करता है। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, वो व्यक्ति जिसको फाइट करने का बहुत शौक है, लड़ाकू, वो कौन है? क्या वो बेलिकोस है, या वो एग्रेसिव है, या वो बेलिजरेंट है, या वो मिलिटेंट है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेलिकोस। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग इज नोन एज बेलिकोस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। सो अगर किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी क्या है बच्चों, किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें नॉलेज है, उसकी रीजनिंग पावर है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? एक्सपर्ट, इंटेलेक्चुअल, स्नॉब, या फिर वो व्यक्ति कहलाता है लिटरेट। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? तो इसका आंसर है आपका इंटेलेक्चुअल। क्या कहलाएगा वो व्यक्ति? वो व्यक्ति कहलाएगा बच्चों इंटेलेक्चुअल। ओके, अभी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जिसमें आपको जो वर्ड्स एकदम करेक्ट हैं, करेक्टली स्पेल्ड हो रखे हैं, उन वर्ड्स को आपको ढूंढना है। इन चारों में से आपको बताना है कि डैमेज की राइट स्पेलिंग क्या है। सो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो डैमेज होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं DAMAGE, डैमेज। डैमेज होता है ना, नुकसान पहुंचा देना। सो यहाँ पर जो राइट स्पेलिंग है वो आप लोग समझ गए होंगे कि वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बाकी देखो क्या लिखा हुआ है, डमेज, डैमेज, डैमेज। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, सिर्फ आपको राइट स्पेलिंग याद करनी है, वो आपके एग्जाम में भी काम आएगी। अगला वर्ड है बच्चों हमारा एफिशिएंट। एफिशिएंट यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा किसी काम में निपुण होता है। एफिशिएंट की स्पेलिंग बता देती हूँ मैं आपको। ये है बच्चों हमारी एफिशिएंट की स्पेलिंग। सो आपको पहले लिखना है एफ, फिर आई और शिएंट, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका एफिशिएंट। याद रखना आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा। कहीं आप में EI वाली लिखी हो और आप लोग वो लिख कर मतलब टिक कर दो, एग्ज़ाम में हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आए। नेक्स्ट है वर्ड आपका शेड्यूल। शेड्यूल आपने सुना होगा बच्चों, शेड्यूल जो हम लोग अपना बनाते हैं इसको हम स्केड्यूल भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी स्केड्यूल की स्पेलिंग। याद कर लो, केवल 4 ही वर्ड्स हैं, कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं आपको आएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको राइट स्पेलिंग चूज़ करनी है। अगला है बच्चों आपका ऑकर्ड। ऑकर्ड, ठीक है, ऑकर्ड की स्पेलिंग में सबसे पहले आपको ऑकर लिखना है। ठीक है, ऑकर, और फिर बाद में RED, रेड उसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगी आपकी ऑकर्ड की स्पेलिंग। तो देख सकते हो आप लोग, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला वर्ड है आपका ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है बच्चों? ग्रीफ होता है आपका दुख। ठीक है, ग्रीफ की स्पेलिंग क्या होती है? GRIEF। ये क्या बन गया? हमारा ग्रीफ बन गया। तो इसका आंसर आपका कौन सा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज ग्रीफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका गारंटी। ठीक है, इसको हम लोग गारंटी पढ़ते हैं, तो कई सारे बच्चे इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं। सो स्पेलिंग में क्या होता है आपका? GUA आता है बच्चों शुरू में, GUARANTEE, तो ये बन गया आपका गारंटी। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो है बच्चों वो है आपकी मेडिसिन की स्पेलिंग। मेडिसिन, दवाई आप लोग खाते हो, सो मेडिसिन, मेडिसिन। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं मेडिसिन का जो राइट है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, MEDICINE, मेडिसिन। अगला जो वर्ड है वो है हमारा बेनिफिटेड। क्या है अगला वर्ड हमारा? बेनिफिटेड, फिटेड। ठीक है, डबल T और ED लगेगा, सो ये बन गया आपका बेनिफिटेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक, ठीक है, पैथेटिक की स्पेलिंग आपको याद करनी है, पैथेटिक। पहले आप लोग पैथेटिक की स्पेलिंग याद कर लो, फिर इसके आगे सिम लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका पाथ, ये एटिक, और ये हो गया आपका सिम। तो कंप्लीट स्पेलिंग हो गई आपकी सिम्पैथेटिक। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा बच्चों प्रोग्रेसिव। क्या है हमारा अगला वर्ड?
अगला वर्ड है हमारा प्रोग्रेसिव। ओके, सो यहाँ पर प्रोग्रेसिव की स्पेलिंग आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रो, फिर आपको लिखना है ग्रेस, फिर आपको लिख देना है इव, तो ये बन जाएगा आपका प्रोग्रेसिव। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस आ गए हैं जिसमें हमें कंजंक्शंस फिल करनी है। ये इन क्वेश्चंस में हमें ऑप्शंस भी गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नाइदर ही डैश हिज फ्रेंड इज गुड, नाइदर ही डैश हिज फ्रेंड इज गुड, और हिज फ्रेंड, एंड, बट और नॉर। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, नॉर होगा। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड इज गुड। द ऑफिसर आस्क्ड द पियोन व्हाई ही वॉज लेट। ठीक है, सो इसका क्या होगा बच्चों, इसका आंसर, द ऑफिसर आस्क्ड द पियोन व्हाई ही वॉज लेट, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नो वर्ड नीडेड, यहाँ पे कोई वर्ड ही नहीं आना था। बोथ अजय डैश विजय आर इंटेलिजेंट, बोथ अजय एंड क्या आएगा, विजय, इनके बीच में क्या आना था बच्चों, एंड आना था, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, बोथ अजय एंड विजय आर इंटेलिजेंट। रवि डैश प्रकाश आर गोइंग टू केरला, क्या आएगा इसमें भी हमारा एंड आएगा, रवि एंड प्रकाश आर गोइंग टू केरला। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा 10 years हैव पास्ड, इसमें क्या आएगा, सिंस, 10 साल बीत गए मेरी दादी को मरे हुए, माई ग्रैंड मदर डाइड। सो अगर आपको पहले के जो वीडियोज़ हैं उनके PDFs चाहिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज़ चाहिए, सो आप लोग एट ₹50 अपने PDFs और टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी भी टाइम है, अगर मान लो कि आप लोगों ने अभी भी मेहनत कर ली तो फिर भी आप लोग क्या है, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अगर आपकी किस्मत साथ देगी तो। सो आप लोग टेस्ट सीरीज़ ले लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, और इस तरीके के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले से ही कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उन्हें कवर करो, और अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं।